हाय, मैं हूँ राजश्री मोरे और आप मुझे देख रहे पीएन टीवी पे। मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए। मैं इतने दिनों से जो बर्दाश्त कर रही थी, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जब मुझे परदेस लेके जाके जस्ट छोड़ दिया, फेंक दिया। इट्स लाइक दूध में से मक्खी उठा के फेंक देना। देखिए, राजश्री मोरे अगर सामने आई है ना तो केवल सच बोलेगी, 1000 इंटरव्यू करेगी, 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन सिर्फ सच बोलेगी। फैक्ट था। चक्कर उनको मीडिया के सामने ही आते हैं। जब उनको कंट्रोवर्सी का टाइम आता है तो उनको भगवान के द्वार याद आते हैं। हर जैसे वो जितने भी धर्मों में वो है, वो सारे धर्मों के दरवाजे चले जाती है। तो इस सवाल का जवाब राखी खुद दे रही है। राखी ने कहा कि पहले भी मेरी बहन थी और आज भी मेरी बहन है। जैसे कि पहले ही मैं उसकी बहन थी, तब वो मुझे मेरा उपयोग करती थी, और जैसे कि उन्होंने आज कहा है कि आज भी मैं उसकी बहन हूँ, तो आज मुझ पर वो एलिगेशंस लगा रही है कि मेरा जो स्टाफ मॉर्निंग आता है ओपन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, जो फर्स्ट स्टाफ आता है, उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की, वो खुल नहीं रहा है। उसको रात को इस तरीके से डैमेज किया गया है, उसके अंदर पता नहीं कुछ है जो चाबी जा ही नहीं रही है। उसको बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज किया गया है। अब ओशुरा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दर्ज की है। अब सीसीटीवी तो है, खैर किसने किया है, क्यों किया है, क्या है इसके पीछे, मैं नहीं जानती। बट 12 साल में आज तक ये नहीं हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। आज हमारे साथ है राजश्री जी, जिन पर फिलहाल बिजली गिरी। शायद ये बिजली तीनों पर गिरी है। राजश्री, आखिर में किस पर गिरी है? मैं तो अपनी बात कहूँगी, बिजली तो मुझ पर गिरी है। राजश्री जी, दोस्ती हम सब करते हैं, वो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हो गया कि एकदम से पलट गई नफरत में? कोई चीज़ अचानक नहीं होती है, धीरे 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 होता है। ये स्लो पॉइज़न था जो मुझे धीरे धीरे दिया गया, और जब मुझे पता चला कि अब मैं मर सकती हूँ, तो मैंने पॉइज़न पीना बंद कर दिया। राखी हमेशा से बिग बॉस में आने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करती है, पागलपन करती है। तो आपको क्या लगता है ये सारी ड्रामा वो किसी शो में जाने के लिए कर रही है? हो सकता है। उनका हमेशा का ही है, बिग बॉस आने से पहले उनका सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अभी उनकी जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सेम हिस्ट्री रिपीट करते हैं। आप देखना, हमेशा राखी हिस्ट्री रिपीट करती है। बिग बॉस आता है, सेम हिस्ट्री। उसको कुछ करना है, सेम हिस्ट्री। उसको किसी पे एलिगेशंस लगाना है, इंस्टाग्राम उड़ाना है, सेम हिस्ट्री, सेम एलिगेशंस। उसका क्या होता है, पिक्चर वही है, हीरो और हीरोइन चेंज होती है। राजेश जी, बात करें दुबई की। दुबई जाने से पहले आप और राखी जी बिल्कुल बहनें जैसी थी। एक जो पहले दुबई जाने से पहले जो आग थी, वो दुबई आने के बाद ज्वालामुखी बन गई। ऐसा क्या हुआ? मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए। मैं इतने दिनों से जो बर्दाश्त कर रही थी, चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जब मुझे परदेस लेके जाके जस्ट छोड़ दिया, फेंक दिया। इट्स लाइक दूध में से मक्खी उठा के फेंक देना। जब बात यहाँ तक आती है, तो आप समझदार हैं। अब मैं क्यों कितना बर्दाश्त करती, इस वजह से ये मेरी अंदर की ज्वालामुखी फट गई। आपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा राजेश्री जी कि राखी को कभी भी देखो कि मीडिया के सामने ही क्यों चक्कर आते हैं। वो कभी भी मैंने उन्हें ये भी कहा था कई बार कि कभी भी तुम अगर चक्कर आके गिरने वाली हो तो मुझे बोल दिया करो, मुझे हर्ट होता है। तो क्या था? फैक्ट था। देखिए, राजश्री मोरे अगर सामने आई है ना तो केवल सच बोलेगी, 1000 इंटरव्यू करेगी, 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन सिर्फ सच बोलेगी। फैक्ट था। चक्कर उनको मीडिया के सामने ही आते हैं। जब उनको कंट्रोवर्सी का टाइम आता है तो उनको भगवान के द्वार याद आते हैं। हर जैसे वो जितने भी धर्मों में वो है, वो सारे धर्मों के दरवाजे चले जाती है। नॉर्मल क्यों नहीं जाता इंसान? अब जैसे मैं आपको कहूँ, मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आप सबको लेके जाने की वहाँ पे, या वहाँ से एक वीडियो बना के डालने की, बिल्कुल नहीं। ये होता है, इंसान को अगर भगवान की याद आती है तो यहाँ से आती है, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं होता है।
राजश्री जी, उमरा की जो बात करें, ये नाटक था या जो आदिल के फोर्स में जो इस्लाम कबूल किया गया, ये वो फोर्स था कि वो अपनी मर्जी से हुआ है? देखिए, ये उम्रा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मज़हब है। हर किसी का मज़हब बहुत बड़ा है। आज मेरे मेरे मंदिर के बारे में कोई कुछ बोलेगा, आज उम्रा के लिए कोई कुछ बोलेगा, तो मैं वहाँ पे यही जवाब दूँगी, उम्रा बहुत बड़ी बात है, बड़ा मज़हब है। गए हैं वो, बहुत अच्छी बात है। मैं के आपने जैसे बोला कि आदिल, मैं केवल आदिल के फ़ेवर पे नहीं बोलना चाहूँगी, यहाँ बात मेरी भी है। जाते-जाते उन्होंने एक थप्पड़ मुझे भी मारा है। मैंने उनका इंस्टाग्राम हैक किया है। राइट। आप यहाँ पे किसी को थप्पड़ मारते हो और वहाँ जाके इतनी अच्छी पवित्र जगह जाके वीडियो बना के रोते हो, ऐसा नहीं होता है। जहाँ आपने जिसको थप्पड़ मारा है ना, जवाब यहीं पे आके देना है। भले आपको जितना मर्जी रोना है दुनिया के आगे, आप रो लीजिए। राजश्री जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है राखी ने कुछ दिनों पहले कि राजश्री कुछ भी बोले, वो पहले भी मेरी बहन थी और आज भी वो मेरी बहन है। क्या जवाब देंगे आप राखी? तो इस सवाल का जवाब राखी खुद दे रही है। राखी ने कहा कि पहले भी मेरी बहन थी और आज भी मेरी बहन है। जैसे कि पहले ही मैं उसकी बहन थी, तब वो मुझे मेरा उपयोग करती थी, और जैसे कि उन्होंने आज कहा है कि आज भी मैं उसकी बहन हूँ, तो आज मुझ पर वो एलिगेशंस लगा रही है। हेमा शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये सारे जो लोग हैं, शर्लिन, राजश्री जी, ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं एक पब्लिसिटी लेने के लिए। क्या कहेंगे? मैं ये हेमा शर्मा को ही नहीं जानती हूँ, सबसे बड़ी बात। आप किसके सपोर्ट में हैं, आदिल के या राखी के? राश्री मोरे के खुद के सपोर्ट में। राखी के लिए कोई मैसेज? राखी, एक्टिंग कम करो, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरे इंटरव्यूज़ के बाद आपकी एक्टिंग कम होती जा रही है। थोड़ी रियल बाहर आ जाओ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप अपना प्रमोशन कर रही है, क्या दिखाना क्या चाहती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी आप मुझे बताएं, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरी ब्रांडिंग होगी ना? क्या मैं गली गली बाहर रोडों पे खड़े होकर इंटरव्यू करूँ, कॉफ़ी शॉप में इंटरव्यू करूँ, जैसे लोग करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं जहाँ काम करती हूँ, जहाँ मेरी रोज़ी रोटी है, मैं हमेशा यहीं पे अवेलेबल हूँ। आप कभी भी आइए, मैं आपको हमेशा यहीं मिलूँगी। और जहाँ मैं, वहाँ मेरा ब्रांड, मेरा काम, सब साथ साथ है। अब इसको जिस तरीके से मरोड़ना है, जिस तरीके से यूज़ करना है, आप कर लीजिए। राजेश जी, 12 साल में पहली बार हुआ है कि किसी ने आपकी शॉप का ताला तोड़ दिया है। क्या, किसने किया है, क्या है उसके पीछे, क्यों तोड़ा गया है? देखिए, मैं खुद शॉक थी। मैं मॉर्निंग मीटिंग में थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे काफ़ी फ़ोन आ चुके थे, स्टूडियो से मैसेजेस आ चुके थे। मैंने देखे हैं कुछ 11:30 बजे, तब मुझे पता चला है कि ऐसा वाक़या हुआ है। पूरे वाक़या ऐसा हुआ है कि मेरा जो स्टाफ मॉर्निंग आता है ओपन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, जो फर्स्ट स्टाफ आता है, उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की, वो खुल नहीं रहा है। उसको रात को इस तरीके से डैमेज किया गया है, उसके अंदर पता नहीं कुछ है, जो चाबी जा ही नहीं रही है। उसको बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज किया गया है। अब ओशूरा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दर्ज की है। अब सीसीटीवी तो है, खैर किसने किया है, क्यों किया है, क्या है इसके पीछे, मैं नहीं जानती। बट 12 साल में आज तक ये नहीं हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। राखी ने कई सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम राशि को आदिल से मिलाया था उसके स्टूडियो के बाहर, तो उन्होंने मुझे कहा कि वाओ कितना अच्छा है तेरा बॉयफ्रेंड, इनको संभाल के रखना, कोई उठा के ना ले जाए। तो उसी के बाद से राजश्री की नज़र आदिल पर थी, तो इसीलिए अभी उसको मौका मिल रहा है आदिल के क्लोज आने का, वो उसे उसी टाइम से पसंद करने लगी। सबसे पहली बात, मेरी ये लैंग्वेज नहीं है, ये इस तरीके की घटिया लैंग्वेज मेरी नहीं है। क्या वाव, छुपा के रखना, उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। आदिल, मुझे नहीं पता कोई कौवा या कबूतर है जो उड़ जाएगा, वो राखी खुद जानती है, और ये सब झूठ है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं ये बोलूँगी ही नहीं कि मैंने ये बोला नहीं है।
बात ही बोलने की है ही नहीं, मैं जानती ही नहीं इस बारे में कुछ भी। ये राखी का यहाँ से निकलता है।